हाय। ये मैं अभी जो आपको किस्सा सुनाने जा रही हूँ, ये कल रात मेरे सपने में मेरे और यमराज जी के बीच घटित हुआ इंटरेक्शन है। या यमराज जी के पहले मैं अपने सपनों के बारे में बता दूँ कि मुझे सपने देखने का बहुत शौक़ है, चाहे वो रात में हो, बंद आँखों से हो या दिन में खुली आँखों से। सपने हमेशा देखती हूँ क्योंकि जब आप सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, और फिर ख्वाहिश भी ये होती है कि अगर बहुत ज़्यादा सपने देखें तो कम से कम कोई सपना पूरा हो जाए। वैसे तो ये तो अपनी किस्मत की बात होती है कि कौन सा सपना पूरा हो, बट सपने तो देखना छोड़ना नहीं चाहिए। सो कमिंग टू द सपना, कल रात मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, वो एडिट करने के लिए। थैंक्स टू कोविड, पहले भी हम वीडियोस, मैसेजेस ये सब करते थे, पर थैंक्स टू कोविड कि आजकल ये वीडियो मैसेजेस का, चाहे तो वो परफॉर्मेंसेस हों, गानों का हो या बोलने का हो, जो भी हो, पर ये वीडियो मैसेजेस का जो ये एक सिलसिला इतना शुरू हुआ है कि मैं कह सकती हूँ कि मतलब ओवरवेलमिंग हो गया है कभी कभी। तो ऐसे एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ, और फिर वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे इतनी बार रुका कि मैं फ्रस्ट्रेट होके मैंने कहा कि भाई भगवान करे मैं मर जाऊँ ताकि मुझे वो प्रोजेक्ट से छुटकारा मिल जाए और मैं ऊपर चली जाऊँ। तो वैसे तो भगवान कभी आपकी ख्वाहिशें इतनी जल्दी पूरी नहीं करते, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इसलिए। और बट ये जैसे ही मैंने बोला, 5 मिनट में मेरे सामने यमराज जी पधार गए। बोले मैं आ गया हूँ तुम्हें लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि अरे यमराज जी, ऐसे कैसे मैं जा सकती हूँ, अभी तो ये मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं जा सकती। कम से कम ये तो वैसे तो बहुत सारे काम अभी अधूरे हैं, पर कम से कम ये तो एक कंप्लीट करके फिर निकल जाऊँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला आपको तब तक अगर आपको चाय पीना होगा तो मैं चाय पिला देती हूँ। तो वो पता चला कि वो भी बहुत मेरी तरह चाय के शौकीन निकले। तो मैंने उनको चाय दे दिया और साथ में थोड़ा नाश्ता भी, और मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम करने लगी। अभी भी हुआ नहीं था पूरा, और अब उनका भी मतलब वेटिंग उन्होंने भी अब वेटिंग उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो बोले कि नहीं अब निकलना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स कंडीशन था कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती, किसी से मिल नहीं सकती एक बार लास्ट, और ये मिडनाइट था। तो मैंने बोला ठीक है, एक बार मैं जस्ट अपने बेटे के कमरे में और अपने एक बार हस्बैंड को एक बार देख लूँ आखिरी बार। और फिर देखते देखते मैंने अपने फ़ोन में अपनी मम्मी पापा, मेरी सास, और फिर सबके एक बार पूरे फैमिली मेम्बर्स और जितने भी दोस्त हैं मेरे, जितने भी क्लोज़ मेरे फ्रेंड्स हैं, सबके एक बार फ़ोटोज़, एक बार मैसेजेस देखने शुरू किए। मैंने बोला कि मुझे थोड़े टाइम दे दो, और मैं सबके मैं देख रही थी ताकि आखिरी समय मैं अच्छे से इन सबको याद करते हुए चली जाऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने मैसेजेस वगैरह सब देख लिए दोबारा एक बार कुछ वीडियो मैसेजेस, कुछ डांस मैसेजेस अपने मम्मी पापा के, अपने भाई बहन, सास, मेरे यहाँ के दोस्त जितने भी मेरे, अफलातून और सारी लड़कियाँ, सारे सिल्कन आंध्रा, सभी एक बार झट से एक बार मैंने सारे कवर कर लिए। और फिर मैं यमराज जी के साथ निकल पड़ी, बाहर गई। तो उनकी गाड़ी में जैसे बैठी तो उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि लगता है बैटरी डाउन हो गई है। तो कोइंसिडेंस देखिए कि मैं शाम में आज ट्यूलिप की गाड़ियाँ, 1-2 गाड़ियाँ जिनकी बैटरी डाउन हो गई थी, तो जंप स्टार्ट दे के वो केबल मेरे गाड़ी में ही था। तो फिर मैंने बोला कि यमराज जी रुकिए मेरे पास, कि ये जंप स्टार्ट करने के लिए केबल है, मैं लेके आती हूँ और फिर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो फिर मैं लेके आई। उन्हें फिर से दोबारा किया पर हुआ नहीं, रियलाइज़ किया कि बैटरी ही डाउन हो गई थी। तो फिर मैं अपने गाड़ी से लेके आई, और उसके बाद फिर गाड़ी से कनेक्ट करके जंप स्टार्ट करके हमने यमराज जी की गाड़ी स्टार्ट कर दी। इस बीच जब वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की प्रोसेस में थे, तो मैं एक बार फिर से अंदर अपने बेटे को फिर से एक बार देख लिया, और अपने पति को भी देख लिया, और अपने दोस्तों को
सभी को एक बार फिर से मैसेजेस, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह, फिर एक आखिरी बार फिर सबको देख लिया और फिर वापस फिर बाहर गई। और इस बीच यमराज जी ने बोला कि गाड़ी स्टार्ट हो गई स्नेहा। तो मैंने बोला ठीक है। मैं एक दुखी मन से उनकी तरफ मैंने देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि स्नेहा, पता नहीं उनको शायद मेरे ऊपर दया आ गया या उनको लगा कि मैं बहुत जल्दी ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम्हें अभी बहुत सेवा करनी है लोगों की और बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एडिट करने हैं, तो मैं अभी अकेले ही जाऊँगा, तुम रह जाओ। तो वैसे तो बहुत अच्छा लगा और मैंने यमराज जी को बाय कर दिया और वापस आ गई। फिर रियलाइज़ किया कि जो प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी वो तो फिर भी अधूरा ही था वो वीडियो अभी भी एडिट करना ही था, तो कोई एस्केप नहीं था उस वीडियो से। बट ये समझ में आया कि जब तक आपका जाना नहीं लिखा होता है, आप कुछ भी कर लें, नहीं जा सकते। और जिस दिन जाना लिखा होगा उस दिन तो कुछ भी कर लो और नहीं रह सकते तब चले ही जाएंगे। बट मज़ा आया और सुबह ये सपना पूरा मुझे याद आया जो आज आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ। थैंक यू।